आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम की, है ना, एमपीएफआई सिस्टम की। तो आजकल जो है पेट्रोल इंजन में भी हम क्या यूज करते हैं, इंजेक्टर, है ना। पेट्रोल को भी इंजेक्ट करके बर्न करा रहे हैं कंबशन चैम्बर के अंदर, है ना। और उसकी जो मिक्सिंग है वो प्रॉपरली हम सेंसर बेस्ड सेंसर के डाटा पर भेज रहे हैं उसको अंदर, है ना। जैसे 14.7:1 हम कार्बोरेटर में मिक्सअप कर रहे थे, बट अब हम क्या करेंगे, उस मिक्सचर के लिए सेंसर की हेल्प लेंगे और ऑलरेडी 14.7 बाय एयर अगर रिलीज कर रहे हैं तो 1 ग्राम बाय वेट पेट्रोल रिलीज होगा। किसके बिहाफ पर, सेंसर के सेंस करने के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्यों, कैसे। अच्छा, गैसोलाइन इंजेक्शन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। कार्बोरेटर इंजन में हमने देखा जब हम कार्बोरेटर लगा रहे हैं तो यूनिफॉर्मली एयर फ्यूल का मिक्सचर नहीं जा रहा, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। जैसे मल्टी सिलेंडर अगर मेरे पास इंजन है और कार्बोरेटर से एयर फ्यूल का मिक्सचर आया, ये है ना, और ये सेंटर वाले यहाँ नंबर 2 सिलेंडर में प्रॉपरली एयर फ्यूल का मिक्सचर जा रहा है ना। बट यहाँ कम जा पा रहा है नंबर 1 में, नंबर 2 में कम जा पा रहा है ना। यहाँ कंडेंसेट हो जा रहा है ना, लिक्विड गैस यहाँ कंडेंसेट हो जा रहा है। तो ऐसी कार्बोरेटर में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिससे क्या है, एवरेज माइलेज गाड़ी कम दे रही है, ठीक, पेट्रोल की खपत ज्यादा हो रही है। तो हमने क्या किया, कार्बोरेटर को रिप्लेस करके सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। चलिए अब इसे देखते हैं, टाइप्स ऑफ इंजेक्शन सिस्टम। इंजेक्शन सिस्टम की टाइप की अगर मैं बात करूं तो पहला जीडीआई है, गैसोलाइन डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द सिलेंडर। गैसोलाइन पेट्रोल को बोलते हैं ना, गैसोलाइन को हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल को डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। ठीक है, जबकि हमने कार्बोरेटर में देखा था कि कार्बोरेटर में आ रहा था, वेंचुरी एरिया में आ रहा था, एयर फ्यूल मिक्सअप हो रही थी, तब जाके वो इंजन में जा रहा था। यहाँ हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल को सीधे कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इसको हम जीडीआई बोल रहे हैं, गैसोलाइन डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द सिलेंडर। सेकेंड टाइप जो है वो है पोर्ट इंजेक्शन, है ना। ये टाइम्ड है और कंटिन्यूसली टाइप है, इसके बारे में देखेंगे इसे। ये थर्ड कौन सा है, मैनिफोल्ड इंजेक्शंस, है ना। इसको अभी चेक करते हैं, मैनिफोल्ड इंजेक्शंस क्या है, कैसे है, फिगर की सहायता से। अब ये देखिए, इंजेक्शन सिस्टम का अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो ये देखिए, यहाँ मैंने एक इंजेक्टर लगा दिया ना, लो प्रेशर डायरेक्ट इंजेक्शन है ये। तो यहाँ जाके कुछ ये इंजेक्ट हो रहा है सिलेंडर के अंदर, है ना। कुछ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने यहाँ लगा दिया मैनिफोल्ड में, यहाँ इंजेक्ट हो रहा है ना, फिर एयर आ रही है, मिक्सअप हो रहा है, वाल्व खुल रहा है, तभी अंदर जा रहा है। ये लोकेशन भी हम दे सकते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंट लोकेशंस दिखा रहा है इंजेक्टर की, कहाँ कहाँ हम दे सकते हैं, है ना। 2 इंजेक्टर भी हम प्रयोग करते हैं, है ना। फ्यूल इंजेक्शन इन 2 स्ट्रोक इंजन में हम क्या कर रहे हैं, 2 इंजेक्शन 2 नोजल यूज कर रहे हैं, और 2 तरीके से 2 बार 2 डायरेक्शन में हम इंजेक्शन कर रहे हैं गैसोलाइन का। ये 4 स्ट्रोक इंजन में भी आजकल हो रहा है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की, आखिर ये क्या कैसे है। देखिए, यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन की सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मैंने ये एक मास्टर कंप्यूटर ले लिया, है ना। इस मास्टर कंप्यूटर को मैं क्या बोल रहा हूँ, ईसीयू। ईसीयू क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, या कुछ बुक में इसका नाम ईसीएम भी है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब देखिए, ये ईसीयू क्या करेगा, सारे सेंसर से डाटा लेगा। सेंसर कौन कौन से हैं वो अभी हम देखेंगे, पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक, तो जैसे यहाँ एक सेंसर ने डाटा दिया किसको, ईसीयू को, यहाँ से दूसरे सेंसर ने डाटा दिया किसको, ईसीयू को, तीसरे सेंसर ने डाटा दिया किसको, ईसीयू को। अब ईसीयू डिसाइड करेगा, इसमें पहले से हमने प्रोग्रामिंग कर रखी है, ईसीयू डिसाइड करेगा कि फ्यूल कितना इंजेक्ट करना है उसको, है ना। यहाँ से उसको कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है सिलेंडर के अंदर। ठीक, तो कहने का तात्पर्य ये है कि सारे सेंसर्स का डाटा कहाँ जाएगा, ईसीयू को, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को। ठीक है, तो ये सारे सिग्नल्स को पकड़ेगा,
है ना, कुछ वोल्टेज के अकॉर्डिंग उनके वोल्टेज बढ़ रहा है या कम हो रहा है ना, कुछ करंट के अकॉर्डिंग करंट बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जो भी जैसे भी सिग्नल्स होंगे वो सारे सबसे पहले कहाँ जाएंगे, ईसीयू के पास। ठीक, ईसीयू फाइनली डिसाइड करेगा कि कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है इस साइकिल में, कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है नेक्स्ट साइकिल में, है ना। ये थ्रॉटल पे भी एक हमने लगा रखा होगा सेंसर, एक्सीलेटर ड्राइवर ने ज्यादा दिया है तो अब कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, ईसीयू, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, है ना। चलिए अब सेंसर्स की बात करते हैं। अभी हमने देखा सारा डाटा कहाँ जाएगा, ईसीयू को, है ना। कौन कौन देगा, सारे सेंसर्स। तो कुछ बेसिक सेंसर्स की हम यहाँ बात करेंगे। सेंसर इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, लग्जरी गाड़ियों में, बट हम किसकी, बेसिक सेंसर्स की बात कर रहे हैं फिलहाल यहाँ। तो जैसे एग्जॉस्ट गैस और ऑक्सीजन सेंसर, है ना। ये क्या करेगा ऑक्सीजन सेंसर, ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को देखेगा कि साइलेंसर में से यहाँ से कितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ दो ऑक्सीजन सेंसर हम लगाते हैं। ठीक, एक ये मफलर से पहले लगाएंगे हम यहाँ कहीं, है ना। तो जब ये यहाँ एग्जॉस्ट गैसेस रिलीज हो रही है इमीडिएटली हमने यहाँ लगाया, है ना। और एक यहाँ कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद लगाते हैं। ठीक, कैटालिटिक कन्वर्टर में रिएक्शन होके इसने कितनी ऑक्सीजन, कितनी इसे H2O में चेंज कर दिया, है ना। बट ये आगे की चीजें, आगे हम इसे पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझिए हमने एग्जॉस्ट गैस में ऑक्सीजन सेंसर लगा रखी है। बेसिकली ये दो ऑक्सीजन सेंसर हम लगाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। इंजन टेम्परेचर सेंसर, ठीक है, इंजन का टेम्परेचर क्या है उसको सेंस करके ये कहाँ भेजेगा, ईसीयू को। ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे नेक्स्ट क्लास में। एयर फ्लो सेंसर, एयर फ्लो सेंसर का क्या है कि कितनी एयर फ्लो हो रही है सिस्टम में, है ना, उस फ्लो को सेंस करके कहाँ भेजेगा, ईसीयू को। ठीक, अब एयर इनलेट टेम्परेचर सेंसर, एयर का टेम्परेचर कितना है, जो एयर इनलेट में अंदर आ रही है इंजन के अंदर उसका टेम्परेचर क्या है, इसकी कैसे वर्किंग करता है, क्या होता है, वो सब हम सीखेंगे अभी। नेक्स्ट है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, है ना। कार्बोरेटर में आपने देखा था यहाँ एक थ्रॉटल था, है ना। अब इसके यहाँ पर मैंने एक सेंसर लगा दिया, ठीक है, थ्रॉटल पर। तो थ्रॉटल पर सेंसर लगे होने से क्या होगा, जो भी ये जितना भी डिग्री, 1 डिग्री घूम रहा है, 2 डिग्री घूम रहा है, ये थ्रॉटल जितना भी रोटेट होगा वो सेंसर सेंस करके सारा डाटा किसको भेजेगा, ईसीयू, है ना। ईसीयू में फाइनल प्रोग्रामिंग है कि कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है आगे, है ना, वो डिसीजन ईसीयू लेगा। ठीक, तो ये थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है। ये है मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर, है ना। मैनिफोल्ड के अंदर कितना प्रेशर हो रहा है, इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर कितना प्रेशर हो रहा है, तो ये वो वाला प्रेशर सेंस करके ईसीयू को भेजेगा। ठीक, नेक्स्ट है केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर। केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर की अगर मैं बात करूं, है ना, तो ये केम ऊपर, जैसे ये केम शाफ्ट है तो ये केम शाफ्ट के पास में लगा होगा, है ना। और ये केम शाफ्ट के कितने आरपीएम रिवॉल्व हो रहे हैं, है ना, कितना रोटेट हो रहा है, वो सारा डाटा ईसीयू को भेजेगा। ठीक, अब ये है नॉक सेंसर, याद करिए हमने नॉकिंग पढ़ी थी। तो ये नॉक सेंसर क्या करेगा, इंजन के अंदर कितनी नॉकिंग हो रही है उसको डिटेक्ट करके सारा डाटा किसको भेज देगा, ईसीयू को, है ना। ये कैसे वर्क करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वो सब हम जानेंगे अभी। चलिए अब बात करते हैं हम मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स की। तो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में बेसिकली 2 टाइप्स के आते हैं, पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम और थ्रॉटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम। ठीक, तो पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम क्या है, थ्रॉटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम क्या है, इसको हम अब सीखते हैं। देखिए थ्रॉटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम में हम क्या करते हैं कि एक इंजेक्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया, थ्रॉटल बॉडी में ये लगा दिया इंजेक्टर। ठीक, अब ये जो भी ईसीयू से डायरेक्शन देगा, जितना फ्यूल अमाउंट इसे स्प्रे करना है पर साइकिल में, वो सारा डाटा कहाँ से आएगा, ईसीयू से। ईसीयू में सारी प्रोग्रामिंग है कि टेम्परेचर टेम्परेचर ईसीयू में सारी प्रोग्रामिंग है, टेम्परेचर इतना है, थ्रॉटल इतना ओपन है, केम इस पोजीशन पे, क्रैंक इस पोजीशन पे है ना। उस हिसाब से ये सारा डाटा मैनेज करेगा और फ्यूल को इंजेक्ट करेगा कि इतना अमाउंट ऑफ फ्यूल इस टाइम पर जाना चाहिए।
ठीक, तो ये यहाँ हमने लगा दिया, यहाँ से एयर आएगी, ये एयर आ रही है ना, तो ये मेंटेन्ड एयर भेजेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, जब ये मेंटेन्ड एयर भेज रहा है तो ऑटोमेटिकली 14.7 रेशो 1 हमें एयर फ्यूल मिक्सचर मैनिफोल्ड में थ्रॉटल बॉडी में अंदर जा रहा है। ठीक, अब थ्रॉटल बॉडी इंजेक्शन में का दूसरा नाम सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी है ना। हमने यहाँ एक पॉइंट लगा दिया, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम वही रही कार्बोरेटर वाली, है ना। जो सेंटर के सिलेंडर थे, यहाँ जैसे ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो यहाँ पे फ्यूल प्रॉपर अमाउंट में मिल पा रहा था, बट जो साइड में सिलेंडर है यहाँ कम पहुंच पा रहा था, यहाँ कम पहुंच पा रहा था, है ना, यहाँ कम पहुंच पा रहा था, यहाँ कम पहुंच पा रहा था, तो सिचुएशन ऑलमोस्ट वही हो जा रही थी। तो हमने क्या डिसाइड किया फाइनली, सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को, थ्रॉटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम को हम मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में चेंज कर देते हैं। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ से सेंसर के जो भी ईसीयू डायरेक्शन देगा, जितना भी अमाउंट ऑफ एयर देगा, तो वो एयर यहाँ से एंटर करेगी, और हमने यहाँ एक इंडिविजुअल सिलेंडर पर एक एक इंजेक्टर लगा। इस सिलेंडर के लिए ये इंजेक्टर, इस सिलेंडर के लिए ये इंजेक्टर, इस सिलेंडर के लिए ये इंजेक्टर, है ना। तो अब यहाँ पर फ्यूल हर सिलेंडर को प्रॉपर मिल रहा है। तो आजकल जो हम प्रयोग में लेते हैं वो एमपीएफआई सिस्टम लेते हैं, ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में आजकल एमपीएफआई सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर ये लिख रहा है नियर पोर्ट, तो ये इंजेक्शन कहाँ हो रहा है, नियर पोर्ट। ये देखिए, ये अभी हमने पढ़ा पहले प्रीवियस स्लाइड में, तो ये इंजेक्टर कहाँ करेगा, इंजेक्शन कहाँ होगा, यहाँ कुछ, है ना, पोर्ट में। अगर मैं थ्रॉटल की बात करूंगा तो ये यहाँ पर, ये थ्रॉटल बॉडी में यहाँ हो रहा था। ठीक, चलिए अब इसे लाइन डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे सेंसर्स का डाटा आता है। ठीक, तो ये देखिए इनलेट, ये इंटैक्ट मैनिफोल्ड है, वैक्यूम सेंसर। इंटैक्ट मैनिफोल्ड में हमने एक वैक्यूम सेंसर लगा दिया है, ये डिटेक्ट करेगा इंटैक्ट मैनिफोल्ड में कितना वैक्यूम है ना, उसको सेंस करके कहाँ भेजेगा, ईसीयू को। ये देखिए, ये सारा डाटा कहाँ भेज रहा है, ईसीयू को। ठीक, ईसीयू फाइनल डिसाइड करेगा और डायरेक्शन किसको देगा, इंजेक्टर को, है ना। इंजेक्टर के पास यहाँ से गैसोलाइन पेट्रोल आ रहा है ना, ईसीयू को डाटा जाएगा आरपीएम सेंसर का। ये देखिए इंजन के कितने आरपीएम है, कितने आरपीएम पे इस टाइम इंजन रोटेट हो रहा है, वो सारा डाटा किसको जाएगा, ईसीयू को। जितने भी सेंसर गाड़ी में लगे हैं सारा डाटा किसको भेजेंगे, इस ईसीयू को। ईसीयू फाइनल डिसाइड करेगा, इंजेक्टर को क्या देगा, कमांड देगा कि इतना गैसोलाइन आप इंजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये इंजेक्शन इनटू द मैनिफोल्ड, देखिए यहाँ पर ये इंजेक्शन हो जाएगा किसके अंदर, मैनिफोल्ड के अंदर। तो ये हमने बात करी डीएमपीएफआई सिस्टम की, है ना, डीएमपीएफआई गैसोलाइन इंजेक्शन सिस्टम की। यहाँ कहाँ हो रहा है, मैनिफोल्ड के अंदर। तो याद करिए, ये देखिए यहाँ हम कहाँ कर रहे थे, मैनिफोल्ड के अंदर, है ना। तो ये डीएमपीएफआई में कहा होगा, मैनिफोल्ड के अंदर, यहाँ पर इंजेक्शन होगा। ठीक है, किससे होगा, सारे सेंसर्स का डाटा यूज करके ईसीयू फाइनल कमांड देगा इंजेक्टर को, और ये मैनिफोल्ड में इंजेक्ट कर देगा। ठीक, चलिए अब एलएमपीएफआई सिस्टम देखते हैं। एलएमपीएफआई सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ मैंने एयर फ्लो सेंसर लगा दिया, वहां वैक्यूम सेंसर था, यहाँ एयर फ्लो सेंसर है, एयर कितनी फ्लो हो रही है। ठीक है, ये सारा डाटा कहाँ जाएगा, ईसीयू को। यहाँ वही आरपीएम सेंसर है, कितने आरपीएम पे इंजन रोटेट हो रहा है, ये किसको जा रहा है, ईसीयू को। ईसीयू फाइनल कमांड देगा इंजेक्टर को कि कितना गैसोलाइन इसे इंजेक्ट करना है। याद करिए वहां मैनीफोल्ड में इंजेक्ट हो रहा था, यहाँ नियर पोर्ट, यहाँ कहाँ हो रहा है, पोर्ट के अंदर इंजेक्ट हो रहा है फ्यूल, एयर फ्यूल का मिक्सचर। देखिए तो ये कौन सा हो गया, ये वाला सिस्टम हो गया ना, नियर पोर्ट, इसमें भी नियर पोर्ट हो रहा है। तो ये एलएमपीएफआई सिस्टम हो गया। ठीक है, चलिए तो अब हम ये सोच रहे हैं कि डी और एल का मतलब क्या है ना। ये एक, है ना, ये डी की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है जेट्रॉनिक, डीएमपीएफआई। जेट्रॉनिक क्या होता है, ड्रग, है ना, ड्रग क्या है, प्रेशर, कितना प्रेशर बिल्ड हो रहा है। जेट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन, है ना। तो ये ग्रीक वर्ड है, जेट्रॉनिक क्या है, ग्रीक वर्ड है। ठीक, तो ये हो गया प्रेशर इंजेक्शन, इसका पूरा मतलब क्या होगा, प्रेशर इंजेक्शन। ठीक, एल की बात करूं तो लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब एयर,
है ना। तो ये हो गया एयर इंजेक्शन। ठीक, अगर इनकी डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ वैक्यूम सेंसर है ना, वैक्यूम कितना है, यहाँ एयर फ्लो सेंसर है कि एयर कितनी फ्लो हो रही है। ठीक, ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें। तो ये DMPFI और LMPFI सिस्टम्स है। देखिए, अभी तक हमने नॉर्मल इंजेक्शन समझा था, अब हम कौन सा, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन समझ रहे हैं, है ना। ये कैसे होगा, ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होगा। वहां हम देख रहे थे फ्यूल आ रहा था, यहाँ से कई साइड से फ्यूल आ रहा था, ये नोजल ऊपर शिफ्ट हो रहा था फ्यूल प्रेशर की वजह से। बट यहाँ हमने क्या कर रखा है, सिंपली सोलोनॉइड वाल्व लगा रखा है ना। सोलोनॉइड वाल्व में जैसे ही करंट जाएगा अंदर, ये क्या होगा, ये नोजल ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और फ्यूल यहाँ से स्प्रे हो जाएगा। वो मैकेनिकली गवर्न हो रहा था, ये इलेक्ट्रिकली गवर्न हो रहा है। केवल हमने यहाँ सोलोनाइट स्विच लगा दिया है। ठीक है, ये सोलोनाइट स्विच कहाँ से, सेंसर बेस से कंट्रोल होगा। ठीक, केवल ये इसमें एक चेंजेस है, बाकी सारा पूरा है वैसा ही है मैकेनिकल जैसा। ये कुछ लोकेशंस हमने बताई है ना। थ्रॉटल वो पोजीशन सेंसर कहाँ होगा, थ्रॉटल बॉडी में। उसका फंक्शन क्या होगा, जो अभी हमने समझा है ना। देखिए ECM लिख रहा है यहाँ पे, कुछ बुक्स में ECM लिखेगा, कुछ बुक में ECU लिखेगा, तो दोनों के मतलब एक ही है। ठीक, थ्रॉटल आपने कितना खोला है ना, क्या डाटा ECU को जा रहा है, ये सारी चीजें वो बता रहा है इसमें। मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, है ना, मैप सेंसर भी बोलते हैं इसे, ये इंटैक्ट मैनिफोल्ड में होगा। ठीक, तो ये प्रेशर को बताएगा इंटैक्ट मैनिफोल्ड में कितना प्रेशर है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, है ना, ये थर्मोस्टेट के पास होगा, इंजन का कितना कूलेंट टेम्परेचर चल रहा है ना। तो ये देखिए थोड़े थोड़े सेंसर चेंज होते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको और भी सेंसर मिल सकते हैं, इनके अलावा और भी हो सकते हैं। इंटैक्ट एयर टेम्परेचर सेंसर, है ना, ये कहाँ होगा, एयर क्लीनर में, ये एयर टेम्परेचर को सेंस करके बताएगा। देखिए ये एक नया आ गया VSS, व्हीकल स्पीड सेंसर, ये ट्रांसमिशन में होगा, है ना। ये व्हीकल की स्पीड को सेंस करके ECU को बताएगा कितनी स्पीड पे चल रहा है। ये है केम पोजीशन सेंसर, ये केम में होगा, अभी हमने पढ़ा। ये केम की क्या कितने RPM पे रोटेट हो रही है वो बताएगा। क्रैंक पोजीशन सेंसर, क्रैंक कितने RPM पे रोटेट हो रही है ना, ये ऑयल पैन में फिक्स होगा। अब ये हमने पढ़ा अभी, है ना, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में होगा। ऑक्सीजन सेंसर, तो ये कुछ सेंसर बेसिक सेंसर हैं, ये भी पिछले जो हमने पढ़े वो भी बेसिक सेंसर है। ये एटलीस्ट आपको सेंसर्स पता होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेंसर आपको बढ़ जाए कुछ गाड़ी। अब हम हीट बैलेंस पढ़ने से पहले इसमें आपकी जो भी क्वेश्चन है पहले ले लेते हैं, उसके बाद फिर हीट बैलेंस के बारे में जानेंगे। हीट बैलेंस के सीखने से पहले